नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अपनी इस खास पेशकश में आज हम अग्निपथ स्कीम पर चर्चा करेंगे। इसको लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल शुरू हो गया है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक में इस अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो रहा है। दरअसल सेना में शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की इस तरह की स्कीम के प्रावधानों पर ऐतराज जताया जा रहा है। सवाल यह है कि 4 साल बाद वो अग्निवीर क्या करेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 साल बाद उन्हें समायोजित करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस योजना का कांग्रेस शासित राज्य भी विरोध कर रहे हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी यूपी, हरियाणा, हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों तक पहुंची है। इस दौरान हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने खुदकुशी तक कर ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का समर्थन किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का विरोध किया है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं और लोगों के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? इसके बाद 1/4 लोगों को स्थायी काडर में भर्ती कर दिया जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा? और 10वीं या 12वीं पास करने अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल के बाद क्या विकल्प रहेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध की इस चिंगारी की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे? क्या इसे सियासी तौर पर भी हवा दी जा रही है? आज इसी मुद्दे पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए एमपी और छत्तीसगढ़ के दोनों ही सीएम इस योजना को लेकर क्या कह रहे हैं। भारतीय सेना भारत का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। सेना के जवान हमारे हीरो हैं, रोल मॉडल है। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस सेना में 4 साल के लिए, 4 साल के बाद क्या करेंगे? हर 4 साल बाद नया बदलेंगे। हाँ। इससे कौन सा बेरोजगारी दूर होगी? और दूसरी बात यह है कि 18 से 22 साल के लड़के उसके बाद बेरोजगार हो जाएगा और उसको आप हथियार चलाना सिखा दोगे, फिर उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? ये तो समाज के लिए ठीक भी नहीं है, उस परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। ये किसी स्थिति में ठीक नहीं कहा जा सकता। सर, नौकरी 35 साल की उम्र तक, सेना में तो 35 साल तक ही रहता है, तो उतना तो रहना चाहिए कम से कम। तो देखिए अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है। जहानाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नवादा की तस्वीर आप देखिए, मुंगेर की तस्वीर देखिए, छपरा की तस्वीर देखिए। ट्रेन को रोका गया नवादा में, सड़कों पर प्रदर्शन उतरे हैं करने के लिए तमाम छात्र, इस वक्त तमाम जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। मुंगेर में भी यही तस्वीर देखने को मिली है और ऐसी ही तस्वीर बस में तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीर जो बिहार से निकली है, पूरे देश में अब यही हाल है। अग्निपथ को लेकर क्या अग्नि परीक्षा की घड़ी से केंद्र सरकार गुजरेगी? यह अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चलिए ग्राफिक के जरिए आप समझिए, भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो 15 साल की लगभग नौकरी रखी जाती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 4 साल की नौकरी किया गया है। यानी कि 35 साल तक की उम्र तो आपकी होनी ही चाहिए थी, लेकिन अब इसे 17 से 21 साल कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की यह भर्ती होगी। ये अग्निपथ स्कीम है। आपको यह भी बता दें कि हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि लगभग उनको जो पेंशन के तौर पर मिलेंगे तो 11.5 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे। ये युवा 17 साल से 21 साल की उम्र के बीच रहेंगे।
चलिए, आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर देश भर में उबाल आया हुआ है। तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपसे तारुफ भी करा देती हूं उनका। प्रीति उपाध्याय है प्रवक्ता कांग्रेस से, अभय प्रताप सिंह है बीजेपी से, साथ ही साथ डॉक्टर वीएन झा है रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में जी बनाया तो वहाँ उस दिन एयरफोर्स के भी प्रमुख थे रावत। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय प्रताप जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। क्या लगता है ये जो योजना एमपीबीएस सीप लेने वो 18 करोड़ का है, वो क्या होगा जयपुर में इधर उधर इतने क्या बोलते हैं। जरा आवाज कम करेंगे, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। कमांडर साहब, चर्चा की शुरुआत हो गई है, आप इस वक्त ऑन स्क्रीन हैं, लाइव दिख रहे हैं जी। चलिए, चर्चा की शुरुआत करूं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। अभय प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ूंगी जी। बेरोजगारी का मुद्दा मुंह बाहे हुए खड़ा हुआ था, क्या लगता है जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की कह सकते हैं स्कीम भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि जो बेरोजगारी फैल रही थी और केंद्र तमाम जो विपक्षी दल निशाना लगा रहे थे, निशाना साध रहे थे केंद्र सरकार पर, उसको ये मरहम लगाने की कोशिश, इस पूरी योजना को, इस अग्निपथ को आप एक बारी में समझाइए हमें। अभय जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र बहुत बार मोदी कानून के बारे में बोलता हूं, युवाओं इसको के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का के लिए जी। अभय जी, आप बोलिए, बात रखिए अपनी। टेक्निकल प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, टेक्निकल इश्यूज हैं, वापस हम जुड़ेंगे, लेकिन हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से बिहार से चिंगारी निकली, पूरी ट्रेन को फूंक दिया गया, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल और अब मध्य प्रदेश भी इसके टारगेट पर आ गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देश में इस पूरी योजना का विरोध क्यों हो रहा है। तो केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर निकलेंगे, वो 4 साल के लिए निकलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, पहले 15 साल तक के लिए भर्तियां होती थी, जिसे अब घटाकर 4 साल कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो भर्ती होगी उसके लिए बाकायदा टेस्ट होगा और 6 से 7 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप अग्निवीर बन जाएंगे और 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा। लेकिन सवाल जो युवा उठा रहे हैं वो ये है कि 4 साल के बाद आखिरकार हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य 4 साल के बाद क्या होगा। यह सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं तमाम जो कांग्रेस के सरकारें हैं, जहां जहां ये विरोध प्रदर्शन के स्वर आपने दिखाई दिए हैं, वहां यही सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार 4 साल बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि पहले जो योजना थी सेना की, वो कुछ इस तरह की थी कि 15 साल की नौकरी हुआ करती थी, उसके बाद सारी सुख सुविधाएं आपको मिला करती थी, एक पेंशन भी आपके पास बंद जाती थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 4 साल के बाद ना आपके पास पेंशन होगी, हाँ एक रकम जरूर आपके पास मुहैया होगी, लगभग 11.5 लाख की रकम होगी जो कि टैक्स फ्री होगी, लेकिन क्या उससे जीवन चलेगा? अब सवाल यही तो खड़ा हो रहा है। चलिए, वापस से हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत स्वागत करती हूं। अभय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं, बिहार से जो चिंगारी उठी हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इस योजना के बारे में आप ठीक तरीके से युवाओं को समझा नहीं पाए या युवा समझ नहीं पाए? जरा समझाइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है, युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका दिया है। प्रतिवर्ष जैसा आपने बताया 40 से 45 हजार युवाओं को मौका मिलेगा। अग्निपथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है। इसके लिए हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि उसके बाद जब आप 4 साल के जो लोग भर्ती की जाएगी, 75% में से 100% में से 75 बाहर होंगे, 25% लोगों का समायोजन किया जाएगा। और जो 75% भी जो बाहर होंगे उनके लिए भी मंत्रालय और राज्य सरकारें कॉर्पोरेशन में, मंत्रालय में जो भी कोई भर्ती आती है उसमें प्राथमिकता देंगी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश की पुलिस में अग्निवीरों को, जवानों को प्राथमिकता देंगे। तो यह जो विपक्ष हमारा इनको हमारे युवाओं के भविष्य को उजाड़ रहा है, देश सेवा करने का जो हमारा गौरव होता है, जो एक मन में एक जज्बा होता है युवाओं के, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी देने जा रही है। उनको 12 लाख रुपए करीब जो है
सेवा निधि भी देगी सरकार उसके बाद, और 30,000 से नहीं, सुविधाओं की बात में अभय जी, सुविधाओं की बात मैं आगे करूंगी, अपनी चर्चा में तमाम अतिथियों को भी शामिल कर लूं। पहले प्रीति जी, आधा ग्लास खाली नजर क्यों आता है कांग्रेस को? क्यों जुमलों की सरकार लगती है? अब तो रोजगार मुहैया करवा रही है ना बीजेपी। जी दीपिका जी, अगर हम भारतीय जुमला पार्टी के आंकड़ों पे बात करते हैं, सीधे से आकर के 2 करोड़ आप देख पा रहे होंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष का वादा था इनका। 8 साल ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो होना चाहिए था 16 करोड़। अभय प्रताप जी को बता दे 16 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, इन लोग को बताना जरूरी रहता है। पूरे 1 2 3 4 5 6 7 शून्य होते हैं 16 के पास, बताना जरूरी है। अब ये जुमला दे रहे 1.5 लाख में, 1.5 साल में 10 लाख, एक के पीछे कितने जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, बीजेपी तो ये कह रही थी कि हम यहाँ पर हमने रोजगार मुहैया की बात कराई थी। हाँ जी, आंकड़ों में हाँ, इनके वादे के मुताबिक हम अगर 10 लाख को 16 करोड़ के अगेंस्ट परसेंटेज निकालते हैं तो ये आता है 0.625%। ये है और कुछ नहीं, मात्र जुमला, बड़े बड़े अक्षरों में मात्र जुमला। चलिए, आपने जुमला कहा है, मैं अभय जी से इसका उत्तर लूंगी, लेकिन हमारे साथ कमांडर साहब भी मौजूद हैं, वीएन झा भी मौजूद है हमारे साथ। वीएन झा जी, एक सैनिक जब कहते हैं ये नौकरी नहीं होती, सेना की नौकरी नहीं कहा जाती, ये जज्बा होता है, क्योंकि अपना नाम, नमक और निशान के लिए सैनिक लड़ता है और पूरी जिंदगी उसमें बिता देता है। क्या इस तरह की योजना से वो 100% दे पाएगा? जरा समझाइए आप। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए जी। और मैं काफी देर से सुन रहा हूं। मैं थोड़े से आपको भी करेक्ट करना चाहता हूं। जो आपने जिस डिबेट की शुरुआत की थी, एक है कि पहले जवानों की भर्ती 15 साल के लिए होती है और वो 4 साल के लिए हो गई है, तो ये गलत है। प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। 15 साल वाली जो भर्ती है वो कंटिन्यू है, वो अपने आप में चल रहा है, लेकिन उसके अलावे अभी ये एडिशनल जो 10 लाख की जो वैकेंसी जो अग्निवीर की हुई है, ये उसके ऊपर है। उससे कोई लेना देना है। उसमें जो होता था 15 साल के लिए, उसमें लोग सिपाही में भर्ती होते थे, सिपाही से लांस नायक, हवलदार, उसके बाद जेसीओ में जाते थे। वो कंटिन्यू है, उसको कोई छू नहीं रहा है। लेकिन उसके ऊपर से अभी जो समसामयिक जो परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ साल में, जब से हमारा पूरा LAC जो है वो चीन के सीमा जो है वो पूरा एक्टिव हो गया है, तो अभी अचानक हमें जो जितने फुट सोल्जर्स में चाहिए उसकी हमें कमी हो रही है। सेना में लगभग 21,000 की कमी है, उसके बाद एयरफोर्स में लगभग 5,000 की कमी है, और नेवी में आपको पता होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 सबमरीन, बहुत सारे फ्रिगेट्स भी आए हुए हैं जो अभी पिछले 3 साल 4 साल में आए हुए हैं, उसके लिए 15,000 की कमी है। तो इस तरह से तीनों सर्विसेज में मैं आपकी बात से झा साहब मैं आपकी बात से, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये लगभग सब मिला के 21,000 जो है माउंटेन स्ट्राइक फोर्स में, 21,000 जो है फुट फोर्सेस, 42,000 वो हुए, और 20,000 जो है वो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में। ये अभी इमीडिएट जरूरत है। या तो उसको हम पूरे जितना जो नायक सूबेदार से भर्ती होती थी सिपाही से, वो या तो वो लें, या इमीडिएटली जो यूथ है उस यूथ को हम यहाँ पे उतारें। झा साहब मैं आपकी बहुत इत्मीनान करती हूँ, बहुत तरीके से आपकी बात आपने रखी है और मैं बहुत उत्सुकता से सुन भी रही थी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में, यदि युवाओं को तमाम चीजें समझ में ही आ जाती, वो अपने आप को ठगा महसूस नहीं करते, तो सड़कों पर न उतरते। ठीक है, उनको लगता कि उनकी जो 4 साल के बाद नौकरी है वो सेफ होती है, उनको पेंशन मिलती, पेंशन तो उनको मिलेगी नहीं, लगभग 11,500 रुपए उनके 11.5 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे, जो कि उनकी सेना से उनकी ही सैलरी से कटेंगे, डिडक्ट होंगे, और आधा सरकार भी देगी। अब सवाल ये उठता है कि आप क्यों यहाँ पर सरकार की आपने कमी देखी, क्योंकि वो युवाओं को क्या समझा नहीं पाई? क्या लगता है आपको? सड़कों पर यूं नजारे ना दिखाई देते ना हमको? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये अभी सरकार को पूरी जो धरातल पे उतारी है ये अग्निवीर स्कीम को, ये सबों को समझा नहीं पाई है कि ये जो अभी जो भर्ती है ये ओवर एंड एबव वो जो पहले जो 15 साल की भर्ती होती थी उसके अलावे है। जैसे आपको भी पता नहीं था शायद कि ये जो 15 साल की जो भर्ती है वो कंटिन्यू है। तो यही चीज है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ,
एक एक बात, यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं, अभय जी मैं आपके पास ही आ जाती हूँ, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं जो कि जनहित के लिए होता है और केंद्र सरकार होने के नाते आपकी और भी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर शायद युवाओं को समझाया नहीं गया। दूसरी बात ये, युवाओं क्यों अपने आप को ठगा महसूस करें, जबकि अब रोजगारी बेरोजगारी इस वक्त मुंह बाहें खड़ी हुई है। सवाल ये भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि जो योजनाएं हैं वो लगभग 1.5 साल बाद इसे लागू किया जाएगा। यहाँ जो तमाम जो आपके विपक्षी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई 1.5 साल बाद तो आम चुनाव भी है, क्या इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया? अभय जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे सेना अधिकारी सर बता रहे थे, उन्होंने भी साफ स्पष्ट कर दिया है कि सेना में इस समय जो रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है वो 62,000 से ज्यादा है। सरकार ने सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। इसको राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ के लिए बना रहे हैं। भारत का युवाओं को साफ उन्होंने कर दिया है कि 15 साल की जो भर्ती है वो यथावत रहेगी। एनडीए, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस ये सारी जारी रहने वाली है, कोई खत्म नहीं की जा रही है। लेकिन एडिशनल इसको बढ़ाया गया है, ये मौका दिया गया युवाओं को भारतीय सेना में अपना जज्बा दिखाने का, अपना मौका देने का, और ये बहुत बड़ा अवसर है भारत के युवाओं के लिए। वो 17 साल की उम्र में, और इसमें युवा ही नहीं, अच्छा 2 साल तक तो सेना में भर्ती नहीं हो पाई। अभय जी यहाँ पे युवा है वो ये भी कह रहे हैं कि 2 साल तक तो सेना में भर्ती हो नहीं पाई। अब जब भर्ती निकली है तो वो 17 से 21 साल तक की ही निकली है। अब उन युवाओं का क्या होगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी? क्योंकि आपने भी देखा होगा ग्रामीण अंचलों में सैनिक भर्ती का क्या महत्व होता है। आपने भी देखा होगा ना कि सड़कों पर किस तरीके से जो युवा हैं भागते दौड़ते नजर आते हैं, क्योंकि उनमें एक जज्बा होता है, उनको देश के लिए काम करना होता है, वो चाहते हैं कि वो देश की सेवा करें, उनकी नौकरी मात्र नहीं होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये जो है नीतियों का एक रास्ता निकाला है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल सके, और सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई उनको कैजुअलिटी होती है, अगर कोई उनको ऐसा कोई ऐसी हाथ पैर में कोई ऐसी वो आता है, इंजरी आती है, तो भी उनको सारे प्रावधान जो सेना को मिलते हैं वो रखे गए हैं। इसलिए इसको गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा अपना जज्बा दिखा सके, अपने आप को भारतीय सेना का एक सैनिक मान सके, उनको मौका है। इस मौके का फायदा हमारे भारत के युवाओं को उठाना चाहिए। हाँ प्रीति जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बताइए क्या कहना चाहेंगी? तो कह रहे हैं कि हम तो रोजगार दे रहे हैं और सैनिकों के लिए कहते हैं कि साफ तौर में देश में सेवा कर पाए तमाम युवा, इसके लिए तो मौका है उनके लिए। तो यहाँ पर आपको तो उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको तो मदद करनी चाहिए, केंद्र सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए। आप तो विपक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं, क्यों? 4 साल बाद जब ये युवा 21-22 साल के होंगे, ये मिलिट्री स्किल्स में ट्रेंड होंगे पार्शियली अगेन, क्योंकि असल में सेना की ट्रेनिंग जनरल साहब बताएंगे, यहाँ पे ग्रुप कैप्टन साहब बैठे हैं, 1-2 साल में ट्रेनिंग होती नहीं है पूरी तरह। एक गनर को जो गन पकड़ के ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 7 साल के बाद जाकर के एक प्रॉपर ट्रेनिंग। सवाल मैं आगे करने वाली थी। ये ट्रेनिंग इनकम्प्लीट ट्रेनिंग होगी सबसे पहले, लेकिन आप एक पार्शियली ट्रेंड मिलिशिया तैयार कर रहे हैं। 21-22 साल की उम्र में ये बच्चे रिटायर हो करके ये युवा समाज में आएंगे जिन्हें हथियार चलाना मालूम होगा। तब ये बेसिकली देखिए ये समाज में अराजकता फैलाने के लिए और कहीं ना कहीं आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करता हुआ मालूम हो रहा है। अगर इन्हें युवाओं की चिंता होती तो ये बेरोजगारी एजेंडे की बात तो हम कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ सेना भर्ती का मामला है उस पर बात करते हैं। सेना भर्ती की बात करें तो आपने वाजिब सवाल उठाया है, यही मैं आगे सवाल भी करना चाहती थी। ये ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है, 4 साल। चलिए अब मैं जी झा साहब भी मौजूद है ना, झा साहब से ही पूछ रहे थे। बिल्कुल प्रीति जी झा साहब से ही पूछ रहे थे ना कि इनकम्प्लीट ट्रेनिंग बताई जा रही है। झा साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग मिल जाएगी उनको? दीपिका जी क्या होता है कि सर्विसेज में बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे आर्मी में आर्मी में लगभग 75% जो है वो फुट सोल्जर्स है, इन द सेंस कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है अपने ट्रेड में। तो ये फुट सोल्जर्स हैं, इनको अपनी जो चाहे वो अगर इन्फेंट्री में है तो उनको बंदूक चलानी आनी चाहिए, टारगेट शूटिंग आनी चाहिए। अगर वो आर्टिलरी में है तो वो जो भी तोप या जो आर्टिलरीज हैं उसका कैसे संचालन होता है, उस संचालन में भी जो एक तोप होता है उसको ऑपरेट करने वाले बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं।
उनकी 4 साल की 5 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनके साथ में जो और लगभग 9 आदमी खड़े होते हैं, उसमें से कोई 1 साल का ट्रेनिंग होता है, कोई 2 साल का ट्रेनिंग होता है, किसी का 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो आज के दिन में किसी भी आर्म फोर्सेस में और अपने ही आर्म फोर्सेस के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो हाईली स्किल्ड जो पर्सनल हैं, वो तो उनका तो अपना रोल है, लेकिन जैसे मैं एयरफोर्स का आपको एग्जांपल दे सकता हूं। एयरफोर्स में हवाई जहाज है, इसमें एयर डिफेंस गन है, इसमें रेडार है और इसमें कम्युनिकेशन। आप बेहतर जानते हैं झा साहब, आप बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर झा साहब ये खड़ा हो रहा है ना कि तमाम जो युवा इस वक्त जो सड़कों पे आपको नजर आ रहे हैं ना, गाड़ियां फूकते नजर आ रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, रेलों को फूक रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही है ना। देखिए दूसरी बात, आपका भी उतना ही रोल है जितना कि भारतीय जनता पार्टी। ये चीज झा साहब, ये चीज है ना जो उम्र थी झा साहब, ये उम्र थी जो 17 से 21 साल कही गई है, ये 35 साल भी की जा सकती थी। कम से कम उन युवाओं को भी मौका मिलता जो कोरोना में वंचित रह गए सेना में आने से। आपको नहीं लगता? बहुत संक्षेप में बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। पिछले 2 साल में जब कोरोना चल रहा था, हम फिजिकली किसी को एम्प्लॉय उस हाल में नहीं कर पाए, जो थोड़ी सी लैटरल एंट्री हुई वो हुई है। कोरोना के टाइम में हम लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पाए, ये आर्मी की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन आज के दिन में जो वो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गई, क्योंकि जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है वो शुरू हो गए हैं। उसके ओवर एंड एबव ये है, तो इसलिए दीपिका जी मैं आपको भी उतना ही दोष दे रहा हूं कि ओपनिंग रिमार्क जो आपके थे कि पहले के 15 साल को खत्म करके अब 4 साल का हो गया, प्लीज उसको करेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर से लोग जो आपने कहा वो करेक्ट हो गया। आप झा साहब आपने कहा वो करेक्ट हो गया, जैसे ही आपने कहा वो करेक्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल हो गया करेक्ट, क्योंकि आपकी बात सर आंखों पर है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब सरकार की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि तमाम जो युवा हैं जो इस वक्त सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में उतर रहे हैं, उनको समझाइए। नहीं समझा पाते तो कम से कम उन्हें बताइए कि ये चीज उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है या नहीं है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल सियासत पर अग्निपथ है और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि वो कैसे तमाम युवाओं को समझा पाती है, उनको अपनी बातें रखने का मौका दे पाती है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।